हे भगवान, इसे क्या परेशानी है। ये बैठा बड़बड़ाता रहता है, कभी कभी गुर्राता भी है। बस एक और स्टॉप पर रुकती है और इस बार कई और लोग चढ़ते हैं। एक को छोड़कर बाकी सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। अरे जॉन्स, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। ये भारी भरकम आदमी मुस्कुराते हुए गलियारे में आ पहुंचा। वे एक दूसरे से मजबूती से हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं और मुझे जोन्स के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। मैं उनकी बातचीत को देखता हूं और सोचता हूं कि वे पक्के दोस्त होंगे या कुछ और। एक खूबसूरत इंसान बस में क्या कर रही है? वह मुझे फिर से सूंघता है। पता नहीं क्या होगा। अगर वह बोर्डिंग स्कूल की यात्रा में बच भी गई तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। जोन्स गुस्से से गुर्राया। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मैंने अपने ऊपर मंडरा रहे उस राक्षस को नजरअंदाज किया और उस आदमी की ओर मुड़ी जिसे अब मैं जोन्स के नाम से जानती थी। तुम्हारी क्या समस्या है? मैंने उसे घूरकर पूछा। मेरी समस्या ये है कि वे हमारे स्कूल में एक तुच्छ इंसान को भेज रहे हैं। वह श्री हैरिसन बार्न्स से। आपकी छुट्टी कैसी रही? जोन्स ने उत्साहपूर्वक पूछा, मुझसे बात करने के तरीके से कहीं ज्यादा अच्छे से। वही रोज का काम। पापा ने मुझे झुंड के आसपास काम करने को कहा है। अरे, ये क्या है? वह मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह, इसकी खुशबू कितनी मीठी है। उसका नाम है दोस्त, मैंने कहा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। एरिन। वह मेरे ऊपर बहुत लंबा खड़ा है। उसकी लंबाई और कद काठी से मुझे डर लगना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह एक बड़े दयालु व्यक्ति का आभास देता है। झल्लाकर बोला और मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पिछले महीने मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है, मेरे माता पिता की मौत से लेकर मेरी बदतमीज चाची के साथ रहने तक। मैं किसी बेवकूफ को मुझे नीचा दिखाने नहीं दूंगी। मैंने उस पर गुस्सा किया और अपनी बाहें मोड़ ली। ओह, वो तो पहुंचने से पहले ही मर जाएगी। हैरिसन हंसता रहे। वो अभी तक बैठा नहीं है। वो मेरे करीब झुकता है। लेकिन मेरे साथ रहो, शायद तुम बच जाओ। वो आंख मारता है। उसमें कुछ अजीब सी आकर्षण शक्ति है। भले ही वह दिखने में जितना कठोर लगता हो, उतना ही कठोर स्वभाव का भी हो। वह मुझे लगातार घूरता रहता है और मैं सोचती रहती हूं कि आखिर क्या बात है। तभी वह मुझे धक्का देकर एक तरफ कर देता है और बैठ जाता है। तुम मेरी सीट पर बैठे थे। वो पीछे झुककर अपने सिर के पीछे उंगलियां फंसा लेता है। वैसे भी तुम वहां ज्यादा सुरक्षित रहोगे। तुम तक सीधी पहुंच कम होगी। मैं धीरे से सीट पर बैठ गई, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि मेरी लंबाई मुझे कोहनी लगने से बचा रही है। मुझे ठंड लग रही होती तो मैं खुशी खुशी उससे चिपक जाती, क्योंकि वाह, वो मेरे बगल में रेडिएटर की तरह गर्म है। आखिर में मैंने अपनी जैकेट उतार दी और इस पर उन दोनों ने हल्की सी आह भरी। बस फिर रुकती है और मेरे बगल में बैठा हैरिसन सीधा होते ही लंबा दिखने लगता है। वो आगे झुकता है और अपने हाथ सामने वाली सीट के हेडरेस्ट पर रख देता है, जिससे मेरा नज़ारा छिप जाता है। अन्य लोगों की हल्की फुसफुसाहट के बीच एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ जोन्स फिर से आ गए, वो मधुर स्वर में बोली। शायद इस साल तुम प्रलोभन के आगे झुक जाओगे। पीछे की ओर गिरा, लगभग मेरे चेहरे पर लग गया। ये सब होते ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ओह, क्या तुम वहां किसी को छिपा रहे हो, हैरिसन? उसकी बाह मेरे पैर के दूसरी तरफ टिक जाती है। एक सुकून भरा एहसास, मानो वो मेरी रक्षा कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और मैं उसे कस कर पकड़ लेती हूँ। चाहे जो भी हो, मुझे उसके आसपास सुरक्षित महसूस होता है। अरे बाप रे, ताज़ा खून! वो अपना सिर झुकाती है और आंखें सिकोड़ती है। फिर उसकी नाक फड़कती है। एक इंसान? हाँ, मुझे लगता है शायद कोई गलती हो गई है। हैरिसन ने मेरा पैर दबाया, उसका अंगूठा आगे पीछे सहला रहा था। क्या वो मुझ पर डोरे डाल रहा है? गलती? क्या तुम उसे अपने पास ही रखना चाहती हो? वो मेरे करीब झुकती है। उसकी आंखें पीले और गहरे भूरे रंग का मिश्रण है। सब कुछ अपने पास रखना बहुत स्वार्थपूर्ण काम है।
डेमी उसे बहुत प्यार करेगी। डेमी अपने दांत अपने पास ही रखे। हैरिसन गुर्राता है। ये तो अभी देखना बाकी है। वो चुनौती भरे लहजे में जवाब देती है। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और उसके मसूड़ों से एक नुकीला दांत निकलता है। क्या मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है? वो अपने होंठ चाटती है और फिर कुछ पंक्तियां छोड़कर बैठ जाती है। धन्यवाद, मैं फुसफुसाती हूँ और उसकी बाह से अपनी पकड़ ढीली कर देती हूँ। तुम यहाँ असल में क्या कर रहे हो? चिंता से उसकी भौहें तन गई। मेरी चाची ने मुझे भेजा है। उन्होंने मुझे यह टिकट दिया क्योंकि वो मुझे अपने आसपास नहीं चाहती थी। मुझे स्कूल के नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अजीब लोगों से मिल चुकी हो। जोसेफ की ओर से एक उपहास भरी आवाज आती है। तुमने अभी तक किसी अजनबी से मुलाकात नहीं की है। वो अपनी सीट पर थोड़ा घूमकर मेरी ओर देखता है। फिर उसकी नज़र उस जगह पड़ती है जहां हैरिसन का हाथ मेरे पैर पर टिका हुआ है। उसके मुंह से एक गुर्राहट निकलती है और उसकी आंखें गुस्से से काली हो उठती है, जिससे मैं चौंक जाती हूं। अपने गुस्से पर काबू रखो, हैरिसन गुस्से से बोला। हे भगवान, उनके बीच तो बहुत ही जोश भरा माहौल है। मैंने हैरिसन का हाथ इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उसके साथ मुझे सुरक्षित महसूस होता है, या फिर शायद इसलिए क्योंकि वो बाकियों की तरह बदतमीजी नहीं करता। बस एक बार फिर रुकती है। जैसे जैसे और लोग चढ़ते हैं, माहौल भारी और घुटन भरा हो जाता है। दो लोग बीच में खड़े हो जाते हैं। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति से ऐसा लगता है मानो वे उस स्कूल के मुखिया हो जहां हम जा रहे हैं। काले बालों और मोहक चेहरे वाले वे अब तक के सबसे खूबसूरत और आकर्षक जोड़े हैं जिन्हें मैंने देखा है। वे सहजता से आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक महिला रुक जाती है और जब उसकी नजरें मुझ पर पड़ती हैं तो मेरा दिल धड़कना भूल जाता है। धत तेरे की, हैरिसन मेरे बगल में फुसफुसाता है। अपना मुंह बंद रखो। जैसे ही उसने अपना सुरक्षात्मक कवच बनाया, उसका हाथ हिलकर मेरे घुटने पर टिक गया। जोसेफ खड़ा हुआ और उसकी लंबाई देखकर मुझे घुटन सी महसूस हुई। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे गाल गर्म हो गए। उसमें कुछ अजीब सा था। डेमी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी सीट तो आगे ही है। जोसेफ का शरीर गलियारे में घुसता हुआ दिखाई देता है। मुझे किसी इंसान की गंध आ रही है, वो फुफकारती है। भगवान के लिए, ये क्या बात है कि हर कोई मुझे ही इंसान बता रहा है, और ये दोनों अब मेरी रक्षा क्यों कर रहे हैं?